भगवान राम के एक पत्नी व्रत का श्री कृष्ण के अनेकानेक विवाह से क्या संबंध है, इसका अलौकिक रहस्य है। हेलो फ्रेंड्स, भगवान राम ने देवी सीता को एक वचन दिया कि वह उनके अतिरिक्त किसी अन्य स्त्री के साथ विवाह के बंधन में नहीं बंधेंगे, आजीवन उनके प्रति समर्पित रहेंगे और एक पत्नी व्रत का पालन करेंगे। क्या यह मात्र एक वचन है या फिर कोई रहस्य है? आइए जानते हैं। तुलसीदास जी ने भगवान राम को परम ब्रह्म कहा है और देवी सीता को जगदम्बा या आदि शक्ति कहा है। स्पष्ट है कि सीता राम एक ही परम ब्रह्म के दो रूप हैं, अर्थात राम शाश्वत पति हैं सीता के और सीता सनातन पत्नी है उनकी अनंत काल से। क्योंकि ईश्वर का कोई आदि और अंत नहीं है, ईश्वर अनंत है, वह काल से परे है। परमात्मा के अतिरिक्त बाकी सब जीवात्माएं हैं। ध्यान से देखा जाए तो परमात्मा के अतिरिक्त अन्य कुछ है ही नहीं। जीवात्माओं के अस्तित्व का कारण भी परमात्मा ही है। अब परमात्मा ने स्वयं को ही दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया और स्वयं की स्त्री बन गया, जिसे हम कहते हैं शिव और शक्ति, पुरुष और प्रकृति, जिनके मिलन से ही समस्त संसार का अस्तित्व है। जीवात्माओं के कारण शरीर है, जिनके मिलने से जीवात्माओं के तीन शरीर होते हैं। स्थूल जो माता पिता से मिलता है, सूक्ष्म जो मन बुद्धि अहंकार से बनता है, और तीसरा कारण शरीर जो परमात्मा के शिव शक्ति रूप के मिलन से बनता है। अब वह शिव परम पुरुष राम है और वह शक्ति उस परम पुरुष राम की पत्नी आदि शक्ति सीता है। अब जब साधारण मनुष्यों की पत्नी उनके लिए इतनी महत्वपूर्ण होती हैं कि उनके रहते वो किसी अन्य स्त्री को पराई स्त्री समझते हैं। जो भी पुरुष अपनी पत्नी से सच्चा प्रेम करते हैं, वो अपनी पत्नी के अतिरिक्त दूसरी नारियों का चिंतन भी नहीं करते हैं। तो परमात्मा की पत्नी उनके लिए कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगी, कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगी। इसलिए भगवान राम ने कहा कि वो एक पत्नी व्रती हैं। शूर्पणखा बहुत सुंदर थी, लंकापति रावण की बहन थी। उसने जब राम से कहा कि मेरे समान सुंदर स्त्री और तुम्हारे समान सुंदर पुरुष इस संपूर्ण जगत में नहीं है, तुम मुझसे विवाह कर लो, तो भी राम ने उसके भाई के वैभव पर या उसके रूप पर ध्यान नहीं दिया और कहा कि इस जन्म में मैंने एक पत्नी व्रत लिया है, मैं सीता के अतिरिक्त किसी अन्य का नहीं हो सकता। इस वचन के बहुत मायने हैं, इस वचन का बहुत महत्व है और बहुत ही सटीक अर्थ है कि जब जगदम्बा उनकी पत्नी होंगी तो कोई अन्य स्त्री का उनके जीवन में प्रवेश नहीं होगा। यह वचन अपने अंदर दो रहस्यों को समाये हुए है। प्रथम कि यदि राम परमात्मा है, परम ब्रह्म है, तो सीता आदि शक्ति जगदम्बा। यदि राम विष्णु हैं तो सीता लक्ष्मी। यदि राम शिव हैं तो सीता उनकी शक्ति, उनकी एनर्जी, उनकी पावर। और दूसरा रहस्य कि जब भी जगदम्बा के परिणय सूत्र में परम ब्रह्म बंधेंगे तो उन पर सिर्फ जगदम्बा का ही एकाधिकार होगा। अब यही वचन, यही रहस्य श्री कृष्ण के अवतार में जब परम ब्रह्म आते हैं तो उनके अनेक विवाहों का रहस्योद्घाटन कर देता है और इसी से ज्ञात होता है कि राधा सीता है और रुक्मिणी समेत 16,108 रानियाँ जीवात्माएँ हैं। श्री कृष्ण अवतार में जो 16,108 विवाह किए हैं भगवान श्री कृष्ण ने, वो सभी स्त्रियां त्रेता युग की कन्याएं ही थीं जो राम को पति रूप में पाना चाहती थीं। यदि उन्हें कोई देवी या देवता भी मान लें तो भी हम सब जानते हैं कि एक परमात्मा के अतिरिक्त तो सभी जीवात्माएं ही हैं, फिर चाहे कोई देवी या देवता, ऋषि मुनि ही क्यों न हो। इन विवाहों में सबसे ज़्यादा ध्यान खींचने वाली बात यह है कि रुक्मिणी समेत 16,108 जितने भी विवाह श्री कृष्ण के हुए हैं, उनमें संपूर्ण विवाहों की रस्मों का पालन नहीं हो पाया है। कहीं कहीं वधू को माता पिता का आशीर्वाद भी नहीं मिला है। कुछ युद्ध के उपरांत हुए हैं, जबकि भगवान श्री राम का विवाह माता पिता के आशीर्वाद के साथ संपूर्ण वैदिक रीति से माता सीता के साथ हुआ है। रुक्मिणी तो अपने माता पिता का आशीर्वाद भी नहीं प्राप्त कर पाई अपने विवाह में। श्री कृष्ण अवतार में भगवान ने त्रेता युग की उन 16,108 स्त्रियों की इच्छा पूर्ण करने हेतु ही अपने प्रेम का त्याग किया, जगदम्बा से विरह सहा। क्योंकि यदि वो जगदम्बा से विवाह कर लेते तो अवश्य ही फिर इन स्त्रियों से विवाह नहीं करते। जगदम्बा उनकी वास्तविक पत्नी है, उनके रहते किसी और को वो उनका स्थान नहीं दे सकते। इसी कारण द्वापर में परमात्मा ने ऐसी कथा रची।
इस तरह इस वचन के रहस्य को जानकर, इसके मर्म को, इसके महत्व को, इसके अर्थ को जानकर हम भली भांति समझ सकते हैं कि राधा सीता है और रुक्मिणी बिल्कुल भी सीता नहीं है। बड़ी अजब है ईश्वर की माया, बड़े अजब है उसके खेल। जो अक्सर दिखता है वह सत्य नहीं होता और जो छुपा रहता है वो बहुत खास होता है, बहुत स्पेशल होता है। साधारण आँखें, सामान्य समझ हीरे को नहीं पहचान पाती, उसे तो हीरे का पारखी ही पहचान पाता है। उसी तरह राधा श्री कृष्ण की पत्नी है, वास्तविक और एकमात्र पत्नी है, परम ब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की। बाकी सब इस संसार में हरि की लीला है। ये संत और महात्मा लोग भली भांति जानते हैं। हरिओम।